चलिए इसी मॉडल पेपर को कंटिन्यू करते हैं आगे। कल फिलअप का फर्स्ट हो गया था शायद, फिलअप स्टार्ट कर दिए थे ना? नो सर, एमसीक्यूज ही हुए थे। अच्छा एमसीक्यूज ही हुए थे क्या? चलिए एमसीक्यूज तो पूरे हो गए थे। एमसीक्यूज कितने हो गए थे? 10 के 10। 10 हुए थे ना? 10 हुए थे। चलिए हाँ हाँ एमसीक्यूज चल रहा था अभी। 11 नंबर देखिए एमसीक्यूज। इसमें ये कह रहा है एक्स कॉमा x+3 x+6 एंड x+9। ये कुछ आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। एंड x+12। इनका आपको अर्थमेटिक मीन यानी मीन फाइंड करना है। मीन क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं x+6 x+5 x+7 x+8। x+6 x+5 x+7 डी ऑप्शन है x+8। तो इस टाइप के जब कॉमा में दिए हुए हों तो अपने मीन कैसे फाइंड करते हैं? वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका प्लस करो तो कितना आ रहा है प्लस करने पर? एक्स 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 1 2 3 4 5 तो एक्स आ रहा है, राइट। 5x हो गया। 3 6 9 9 9 18 प्लस 12 यानी कि 30 अपॉन में क्या आएगा? 5 है ना, क्योंकि 5 है ये। अब मैंने बताया ऐसे कभी मत काटना सीधे, है ना, कि 5 से ये काट दो या ये काट दो। कॉमन लेना, पहले कॉमन लिया तो अंदर आया x+6। अब ये 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? x+6 इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन आपका सही है। लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपकी बुक का ही है। Which of the following cannot be probability of an event? Which of the following cannot be probability of the event? ऑप्शन दिया हुआ है 2/3 -1.5 15%। डी इज 0.7। बता सकते हो? ये तो बुक का ही है। इनमें से कौन सी? -1.5। बिल्कुल, माइनस में कभी भी नहीं होती है ना। बिल्कुल। ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो ये आपके हो गए एमसीक्यूज। अब देखो फिलअप का फर्स्ट है, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। then pair of linear equations is equation is क्या होता है ये? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। और देखो इस टाइप से पूछा जाए ना तो आप हमें सही बताना कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नो सॉल्यूशन भी है ना। ये कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा? इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल सही है, इनकंसिस्टेंट। दिस इज इनकंसिस्टेंट। हाँ, सिर्फ पहले वाला ही होता है और एक लास्ट वाला ही होता है कंसिस्टेंट, जिसमें या तो तीनों ही इक्वल हो या तीनों ही नॉट इक्वल हो तो ही कंसिस्टेंट होता है। इस केस में इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन भी सही है। और ग्राफ की बात करते हैं तो किस टाइप से लाइनें आती है ग्राफ में?
पैरेलल। पैरेलल लाइन। तीनों बातें जानेगा क्वेश्चन को पढ़ के। इस तरह से फिलअप आए तो आप सिस्टम ही लिखना, ठीक है ना। सॉल्यूशन पूछ ले कि देयर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछे तो आप बोलोगे पैरेलल लाइन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पूछे तो डायरेक्ट आप लिखोगे इनकंसिस्टेंट, क्योंकि वो सिर्फ किस टाइप का सिस्टम, किस टाइप का वो पूछता है ये। सेकंड वाला था फिलअप है, एक एपी दे रखी है आपको, सिंपल सा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड डैश डैश डैश। इस एपी में एक तो ए पूछा है और एक डी पूछा है, सिंपल क्वेश्चन। बताओ। 0.6 से है। बिल्कुल सही है। और 1.1 डी है। 1.1 बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है ये। ऐसा नहीं है कि सब हार्ड ही आएंगे, काफी इजी क्वेश्चन भी आएंगे जो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो आपका दिया हुआ है फिलअप है थर्ड वाला। AB is a second line of circle। ठीक है, AB is a second line of circle। Second line AB becomes tangent AB, then condition for AB is, इसमें क्या होगा बताओ। अभी क्या है, कह रहा है कि AB सेकंड लाइन है, ठीक है। कल बताया था आपको सेकंड लाइन, वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है, आर पार हो जाती है, वो सेकंड है। अगर उसको टेंजेंट बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी एबी की, बताओ। क्या लिख सकते हो आप? क्या लिखोगे इस फिलअप में? सर पॉइंट ऑन द सर्कल होना चाहिए। हाँ भाई, टेंजेंट का तो यही कंडीशन है। जैसे देखो, ये मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। ये अभी सेकंड है, ये पे काट रही थी। अब इसी सेकंड को टेंजेंट बनाना है तो क्या कंडीशन होगी? ये लाइन तो चलो एक्स वाई है, ठीक है, ये पॉइंट पर काटे। अब इसी एक्स वाई को टेंजेंट बनाना है तो क्या कंडीशन होगी? देखो डायग्राम के हिसाब से तो आप बता दोगे कि ये पॉइंट, ये लाइन ऐसे बन जाएगी, है ना। एक्स वाई ये बन गई टेंजेंट। तो फिर कंडीशन क्या हुई? क्या लिखोगे कंडीशन? कंडीशन में आप ये लिखोगे कि ये जो दोनों पॉइंट है ना, ए और बी, ये दोनों पॉइंट एक जगह आ जाने चाहिए। ये दोनों पॉइंट क्या हो जाने चाहिए? कोइंसाइड होने चाहिए, एक ही पॉइंट पे आ जाने चाहिए। तो देखो, सेकंड की और टेंजेंट की डेफिनेशन का मेन डिफरेंस यही है कि सेकंड 2 पॉइंट पर काटती है और टेंजेंट एक पॉइंट पर काटती, बोलो या टच करना, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो टेंजेंट इज अ लाइन विच कट या विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट, फिर सेकंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट एट सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। 2 अलग अलग पॉइंट पर काटती है। अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाए, कोइंसाइड मतलब एक जगह ही आ जाए, ये दोनों पॉइंट यही आ गए, यही ए है यही बी है, यूं समझो आप, तो ये क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी। तो इस फिलअप में आप यही लिखोगे, कंडीशन फॉर ए बी इज ए एंड बी पॉइंट आर कोइंसाइड, यानी दोनों पॉइंट कहाँ आ जाए? एक दूसरे के ऊपर आ जाए। समझे कि नहीं समझे? विच चीज समझने वाली है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये अब देखो, इन्होंने पेपर, ये गवर्नमेंट का है, प्री बोर्ड का,
लेकिन इसमें भी ऐसे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको चैप्टर पढ़ के ही क्लियर होगा। तो समझ गए सेकेंड और टेंजेंट का फर्क और उसकी कंडीशन। सर वापस बताना। वापस बताता हूँ, ये कह रहा है कि ए भी एक सेकंड लाइन है, ठीक है, और उस सेकंड को टेंजेंट बनाना है। तो क्या कंडीशन होगी बी के लिए? तो कंडीशन ये होगी कि जो दोनों पॉइंट होंगे ए और बी, वो दोनों के दोनों क्या है, कोइंसाइड हो जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो दोनों पॉइंट एक जगह ही बन जाए। दो अलग अलग पॉइंट पे काटे, वो दोनों एक जगह ही आ जाए, तो वो बन जाएगी टेंजेंट। अब नेक्स्ट देखो, 3 पॉइंट दिए हुए आपको, मतलब भी इतनी इजी नहीं है इसमें। एक तो दिया हुआ है A0, एक दिया हुआ है 0B, और एक दिया हुआ है 1-1। ये 3 पॉइंट है। ये कहिए आर कोलिनियर, ये तीनों के तीनों कोलिनियर है। देन कंडीशन इज, ये पूछे क्या कंडीशन में कोलिनियर, ये इसने कह दिया कि ये कोलिनियर है, आपको कंडीशन बतानी। अब कंडीशन का मतलब समझो, कंडीशन का मतलब इसमें जो वेरिएबल है उनमें कोई ना कोई रिलेशन बताना है, वही कंडीशन होती है ना। कभी भी कोई कंडीशन पूछे ना एल्जेब्रिक में आपको दिए हुए पॉइंट, तो कंडीशन का मतलब रिलेशन से होता है। तो अब आप बताओ ए और बी के बीच में कैसे रिलेशन निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे? ये पॉइंट कोलिनियर दिए हुए हैं। कोलिनियर क्या होता है ये तो पता है ना, ये भूल गए? हाँ, कोलिनियर क्या होता है बताओ कोई। 0 एरिया। हाँ, एरिया 0। किसका एरिया 0? ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल का एरिया 0। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे होते हैं। एक ही लाइन पे होते हैं, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे जो पॉइंट हो। चलो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला लगाओ और बराबर में 0 रखो, देखो क्या कंडीशन निकलती है। तुम करो ट्राई, जब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ। क्लास में हो तो बोल जाना, नहीं तो मैं अटेंड रखा। अनामिका, अरमान, असरा, अवलेश, भूमिका, प्रेजेंट सर। दिव्यांशी, प्रेजेंट सर। फरहान, प्रेजेंट सर। हितेश, प्रेजेंट सर। जगदीश, प्रेजेंट सर। करण, प्रेजेंट सर। प्रीति, प्रेजेंट सर। राजवीर, प्रेजेंट सर। तरन्नुम, यस सर। यशा, यशा, प्रेजेंट सर। हेमंत, प्रेजेंट सर। भूमि, गरिमा, महक, ममता, यस सर। एंड गणेश। और कोई है? चलिए, कोई कंडीशन आई क्या इसमें? फॉर्मूला था, देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो हाफ क्या फॉर्मूला होता है? x1 y2 माइनस y3। x1 इज a, y2 माइनस y3 मतलब b माइनस 1 प्लस x2, x2 तो 0 ही है, y3 माइनस y1, 1 माइनस 0, ये तो सारे 0 हो जाएगा।
प्लस x3 यानी 1, y1 माइनस y2 0 माइनस b बराबर क्या होगा 0, क्योंकि कोलिनियर है। तो देखो हाफ तो छोड़ो, ये हाफ तो वैसे ही 0 में चला जाएगा। अब मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाफ तो 0 में चला गया, a इंटू बी क्या बनेगा ए बी, राइट। ए इंटू 1 ए, अब 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारे ही 0 हो जाएगा वो तो। और 1 को 0 माइनस बी क्या बनेगा माइनस बी बनेगा, तो ये माइनस बी बना दो उसको। 1 से इंटू करोगे तो माइनस बी आएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो ए बी, आपको इनमें रिलेशन बताना है तो ए और बी को उधर भेज दो, ए प्लस बी हो गया। अब ए क्योंकि इन दोनों में से ए कॉमन आ सकता है, इसको इधर ले आओ, ठीक है, बराबर बी। ए कॉमन ले लो, p माइनस 1 इक्वल्स टू बी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई b अपॉन p माइनस 1। तो ये एक कंडीशन बन गई कि a इज इक्वल्स टू b अपॉन b माइनस 1। ये हालांकि फिलअप है, बड़ा है, बट ये कंडीशन लिखनी है आपको फिलअप में, a इज इक्वल्स टू b अपॉन b माइनस 1। जब कभी भी आए, वैसे एक तरीका और था कोलिनियर का कि आप तीनों साइड फाइंड कर लो और उसमें से 2 का सम करके तीसरे, लेकिन वो अपने कर नहीं सकते, उसमें पता नहीं ना, अननोन वेरिएबल है। वो तो तब लगा सकते हैं जब अपने पास यहाँ संख्याएं हो, राइट। तो ये आपके फिलअप में भरना है। इसमें कुछ समझ भी नहीं आया तो बोलो। चलिए नेक्स्ट फिलअप है, ये मिटा दूं, हो गया। यस नेक्स्ट फिलअप तो इजी सही है। सर ये 1 प्री बोर्ड माइनस ऑनलाइन होगी क्या? प्री बोर्ड बेटा बता देंगे ऑनलाइन होगा क्या, अभी तो देखो जो आपका ये फर्स्ट प्री बोर्ड का टाइम टेबल दिया वो तो अभी नहीं होगा, सेकंड प्री बोर्ड का होगा। स्कूल में होगा तो स्कूल में हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। वो आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में दे दी गई। हाँ क्या कह रहे हो, फर्स्ट प्री बोर्ड नहीं होंगे? फर्स्ट प्री बोर्ड अभी तो नहीं होगा 27 तारीख से, क्योंकि 30 तक तो एक बार बंद ही है ना। फरवरी में देखते हैं स्कूल में क्या कंडीशन रहती है। अगर स्टार्टिंग में स्कूल खुल गए तो दोनों ही हो जाएंगे स्कूल में, नहीं हो पाता तो फिर वो एक ही होगा प्री बोर्ड जो आपका ऑनलाइन होगा, जो सेकंड प्री बोर्ड दिया हुआ आपका, ठीक है ना। वो सब कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी अभी 27 से नहीं है, अभी अभी आप रिवीजन वगैरह कीजिए, जो भी आपका सिलेबस है उसको लर्न कीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसका बताना, ये डैश कर रहा है, आगे क्या आएगा बताइए। बहुत सिंपल सा है, अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो। 1 वेरी गुड, 1 कैसे आएगा हितेश? सर वो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस हो जाएगा, और cos फिर square। सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो वो कट जाएंगे कॉस से, को बिल्कुल 1 सही आ जाएगा। बताया। देखिए अगर आपको आइडेंटिटी याद होती, फिलअप जो है, फिलअप में एमसीक्यू में इस टाइप के तो इजीली हो जाएंगे। ये होता है कॉस स्क्वायर का, है ना, फार्मूला होता है ना ये कॉस स्क्वायर का। और सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉस। सेक कॉस का क्या होता है बी अपॉन एच, और सेक का उसका उल्टा होता है एच अपॉन बी। तो ये आप लिख दो 1 अपॉन कॉस, सिंपली ये कट गया और 1 आंसर आ गया। तो ये तभी होगा जब आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज प्रॉपर्ली लर्न हो, ठीक है। तो ये आपके फिलअप नहीं, एक और है, मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। ये पूछ रहा है मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। बताओ ये करके। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं पता है सबको? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। इवन नंबर क्या होते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं। जो 2 से डिवाइड होते हैं। बिल्कुल। तो पहले 10 इवन नंबर लेने हैं आपको और उनका मीन निकालना। निकाल के बताओ फटाफट। अवलेश, ये कोई टाइम है क्लास में आने का? हाँ, सॉरी सर, वो नेटवर्क इश्यू था। तुम्हारे हमेशा नेटवर्क ही रहता है। तुम कल आए थे? इतने दिनों बाद आए हो? हर नहीं दिन सर, रहते हो कल क्या? आया था ना। कल भी लेट आए होंगे ना, तो पता ही नहीं चला मुझे। टाइम पर कोशिश किया करो, नेटवर्क है। चलो क्या कर सकते हैं इसमें। तो ओके बैग सर। तो भी आ रही जा रही है। मैक, तुम्हारे भी नेटवर्क इश्यू है क्या? यस सर। मैं एक प्री बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सर ने भेजा, जयसिंह सर ने, उसी में चल रहा है। तो अब आप इसका करके बताइए, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। पहले 10 इवन नंबर लेने हैं आपको, यानी कि 2, 4, 6, 8 से लेकर कहाँ तक? 20 तक जाएंगे। 11.2। 11.2। और किसी को आंसर आया? 14। हाँ, 13, 14। 14। 14। 14। 2 + 4 + इसमें 0 भी लेना पड़ेगा आपको, लेकिन 0 नहीं ले सकते सर यहाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना। होल नंबर हो तो लेना पड़ता। 2 + 4 + 6 + 8 + 10। देखो इवन लेने हैं, इसलिए 1 तो ले नहीं सकते, इवन वाले लेंगे। 12 + 14 + 16 + 18 + 20 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 अपॉन 10। ये होता है मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ना इनको सम करो, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 30, 42, 56, 72, 82 और 90, 110। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 30 और 12, 42, 56, 56 और 16, ये हो गया 72, 72 और 18, 90। मेरा 110 अपॉन 11 के सारा है। 11। तो क्या हाँ सर, बात है 11 बेटा। ही है। तो आप किसी ने 14 बताया, किसी ने 11.2 बताया। तो ये थोड़ी सी इसको केयरफुली करो, आता सबको है, पर वही है कि आपकी गलतियां नहीं हो जाए ना। कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, वरना सही होता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। क्योंकि अब वहां तो आपको फिलअप में सिर्फ आंसर भरना है, इसी के ही नंबर है, और यही अगर आपने गलत भर दिया तो वो 1 नंबर आपका गया। अगर ये मेथड आप करके भी दिखाओ तो इसका कोई मतलब नहीं है, वो बोर्ड में सिर्फ आंसर के नंबर देगा वहां। आप सोचोगे हमने ये मेथड किया है, इसका दिया तो आधा नंबर इसका तो दे। नो, ये जितने भी फिलअप और एमसीक्यूज है ना, इसमें सिर्फ आंसर के नंबर है। तो चलिए, ये हो गया आपके फिलअप भी कंप्लीट और एमसीक्यूज। अब आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप। ये भी आपके 12 आएंगे, एक एक नंबर के हैं, लेकिन वो है कि ठीक है, इसमें मेथड के भी नंबर मिलेंगे आपको, इसमें करके भी दिखाना है। फर्स्ट है फाइंड HCF of 96 and 404 by प्राइम फैक्टर मेथड। देखिए नाम का ध्यान रखना, अब नाम दे देता है ना कोई, उसी मेथड से करना होता है। अगर ये यूक्लिड मेथड कहता है तो यूक्लिड से करना पड़ता, यूक्लिड वाला और डिवाइड करने वाला। इसने प्राइम फैक्टर दे दिया है तो प्राइम फैक्टर से करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर आपने दूसरे मेथड से कर दिया तो वो एक की जगह 0 कर देगा।
समझ आ रहा है ना? फटाफट करके बताओ, आता ही होगा सबको प्राइम फैक्टर मेथड से तो। कितना आ रहा है HCF? क्या बात है अरमान, क्लास खत्म होने जा रही है तब आए हो? अरमान, सर बाहर गया था एक बार। ये तुम क्लास के टाइम में बाहर जाते हो? टाइम का तो थोड़ा ध्यान रखा करो। मर्जी है तब आ जाओ, मर्जी है तब निकल जाओ, नुकसान तुम्हारा ही है इसमें। हाँ, कितना आ रहा है? आया किसी का HCF? इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए बेटा एक नंबर में। 96 को करो। 12 आ रहा है, देखते हैं। ये 96 के फैक्टर हो गए, 404 का फैक्टर करो। 12 तो नहीं 24 आएगा। आएगा। हाँ? 24। 24 देखते हैं, मेरे को तो नहीं लगता 24 आएगा, मेरे को तो 4 लग रहा है। अब कॉमन देखो तो इसमें अब है ना 96 को आप क्या लिखोगे, पावर में लिखना होता है ना हमेशा, तो 1 2 3 4 5 और एक 3, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, और 404 का 2 की पावर 2 इंटू 100 की पावर 1। तो क्या बताया था मैंने, HCF जब लेते हैं तो अपने क्या लेते हैं, छोटी पावर। छोटी पावर तो 2 की पावर 2 ही है, तो 4 हुआ। जगदीश कैसे किया कि 12 आ रहा था, 24 आ रहा था, और एलसीएम पूछते तो क्या आता है इसका? चलो ये भी बताए तो लगे हाथ। 2 के पावर 5। बस ये नहीं लेते 3 और 101, ये भी तो लेते, ये अच्छा, भी समझ लेते। गया। 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 1 सारा लेना होता है, बड़ी पावर साथ में जो भी बचता है ना वो सब आता है। तो 32 इंटू 3 इंटू 101, 96, तो 9696। थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस रखो, ठीक है? सिमरन, अब तो क्लास खत्म होने वाली है। नेक्स्ट है if x equals to 2 is factor of px, एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 10 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ k। फटाफट करके बताओ, ये तो आता है। कैसे करेंगे, आता है ना, करो फटाफट। रखना क्या, x बराबर 2 ही तो रखना है, इसमें बराबर में 0 रखना है, इजी क्वेश्चन नहीं तो। कितना आंसर आया?
-1 -1 -1 -1 ही आ रहा है। सबके सब करते हो कि खाली क्लास में यही बैठे रहते हो माइक और सबको ऑफ करके? -1 आंसर है 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस k इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये भी हो गया 16, ये हो गया 2k प्लस 10 बराबर 0। ये कट गए दोनों, 10 में से 8 गया, 2 बचा, तो 2k प्लस बिल्कुल सही है -1। चलो जिन्होंने किया उन्होंने एकदम सही किया, -1 आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट से। फाइंड जीरोज ऑफ x² - 9। ये भी सरल है। फाइंड जीरोज ऑफ x² - 9। चलो करके बताओ फटाफट। कोई और भी तो बोलो, 2-3 जने ही बोलते हैं। हाँ राजवीर, क्या आंसर आ रहा है? कर रहा हूँ सर। इसमें इतना टाइम लग रहा है? पहले वाला उतार रहा हूँ। अच्छा अवलेश, इसका आ गया होगा आंसर? नहीं अवलेश, सर, 1 मिनट रुको। इतना ही टाइम बचा है तो 1 मिनट क्लास ही ऑफ हो जाएगी। 4 मिनट बचे हैं बस। हाँ महक, हेलो। हाँ, लास्ट डेट अभी मंडे को है शायद, अगले मंडे को। हाँ हाँ करा दो, ठीक। हुआ आंसर? इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए भाई। बताओ फटाफट आंसर। दिव्यांशी, तुम करते ही नहीं हो, मुझे लगता है क्लास में होता तो मैं देख लेता तुम्हारी कॉपी में। ममता, ममता सुन नहीं रहे, तो क्लास में ही नहीं है। ममता आवाज आ रही है? सर 3 और -3। हाँ सही है। हाँ सर, यही है 3 और -3। हाँ अब तो आएगा ही, एक जने ने बोल दिया तो। नहीं, मैं बोलने वाला था माइक ओपन कर। अच्छा तुम क्यों माइक ऑफ करके बैठते हो फिर? x² बराबर 9, x बराबर √9 प्लस माइनस, x बराबर +-3। ठीक है, चलो अब कल आगे करेंगे। तुम रेस्पॉन्स नहीं देते हो भाई सारे, मतलब नहीं है फिर ऐसे तो। इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए। ओके बाय।